Hello everyone, this is Dr. Nitika Sharma and today we are discussing about the most common problem these days the women are facing, that is a fibroid in a uterus. Fibroid क्या है? What actually the fibroid is? तो इसके लिए पेशेंट्स में मैंने अक्सर बहुत सारी घबराहट देखी है कि हमें फाइब्रॉइड आ गया है तो अब हमें तो कैंसर तो नहीं हो जाएगा, अब हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या मेडिसिन लेनी चाहिए। तो फाइब्रॉइड के केस में हमेशा उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता जब तक आपको उसके सिम्टम्स ना आते हों। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि फाइब्रॉइड क्या है, वो कैंसरस है नहीं है, उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं और उसको ट्रीट कैसे करते हैं। तो मोस्टली दिस इज़ एसिम्प्टोमेटिक, हमें पता नहीं चलता। कभी हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो हमें उसमें आता है कि हमें गांठ हो गई है। और द सिम्टम्स बहुत ज़्यादा पेन होना ड्यूरिंग योर पीरियड्स। नॉर्मल पीरियड्स में पेन होता है, आई नो, बट इन दिस केस आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको मेडिसिन भी लेनी पड़ती हैं और कई बार इतना ज़्यादा पेन होता है कि पेशेंट को इंजेक्शंस भी देने पड़ जाते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्लॉट्स के साथ होती है। आपका अक्सर जितने भी आप पैड्स इस्तेमाल करते थे जब आपको फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम नहीं थी, बट इन फाइब्रॉइड वाला केस आप ज़्यादा पैड्स यूज़ करेंगे, द नंबर ऑफ पैड्स विल इंक्रीज एंड कई पेशेंट्स को यूरिन पास करने में बहुत प्रॉब्लम होती है और किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है। अक्सर आपको पेट के नीचे हैवीनेस भी फील होती है। जो लेडीज़ बेबी प्लानिंग कर रही हैं उनको प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम आती है। दे फेस अ इनफर्टिलिटी, या तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती या फिर अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो उनको मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। इसमें हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फाइब्रॉइड सिंगल है या मल्टीपल है, आपकी एज क्या है, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग भी डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है। कि सिम्टम्स क्या हैं, हर किसी को अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। किसी किसी को बहुत ज़्यादा पेन होता है तो हम पेन के लिए मेडिसिन देते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो हम उसके लिए मेडिसिन देते हैं, किसी को बेबी कंसीव करना है तो हम उसके लिए सोचते हैं। और ऐसे ही एज बाय एज, जैसे जैसे आपकी एज होती है उस अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट या सर्जरी आपको सुजेस्ट करते हैं। हर फाइब्रॉइड के लिए सर्जरी ज़रूरी नहीं है। अगर आपको सिंगल फाइब्रॉइड है और उसका साइज़ 4 सेंटीमीटर से कम है, आपको पीरियड्स नॉर्मल आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, इरेगुलर साइकिल्स नहीं हैं और फ्लो भी ठीक है, पेन नहीं है, देन आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। इस केस में आपको एवरी 6 मंथ आपको अल्ट्रासाउंड कराने का हम सजेशन करते हैं, उसे हम फॉलोअप बोलते हैं। वो इसलिए होता है ताकि हम देख सकें कि फाइब्रॉइड का साइज़ इंक्रीज़ तो नहीं हो रहा। कई बार आप एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, आपको कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन क्लिनिकली जो आपका अंदर फाइब्रॉइड का साइज़ होता है वो इंक्रीज़ होता है एंड दैट शुड ऑल्सो बी इन अ नोटिस। लेकिन अगर फाइब्रॉइड बहुत बड़ा है, मल्टीपल है और उसका साइज़ 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है पीरियड्स में और आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा जा रही है, आप बच्चा प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं और इनफर्टिलिटी से आपको गुजरना पड़ सकता है, या फिर फाइब्रॉइड किसी ऐसी जगह पे हो सकता है यूट्रस में कि अगर आप कंसीव कर जाएं तो आपको मिसकैरेजेस के चांसेस हैं, तो इस केस में हमें इसके ट्रीटमेंट के बारे में सोचना। में पीरियड्स में पेन और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इस सब के लिए बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं जो हम पेशेंट को देते हैं और उससे पेन भी कम हो जाता है और ब्लीडिंग का जो फ्लो है वो भी कम हो जाता है। और जहाँ तक बात है यूट्रस में फाइब्रॉइड के साइज़ की, तो ऐसी मेडिसिन्स और इंजेक्शंस आते हैं जो हम पेशेंट को 3 to 6 मंथ्स तक देते हैं, जिससे यूट्रस में जो फाइब्रॉइड है उसका साइज़ श्रिंक हो जाता है और उससे पेन भी कम हो जाता है और आपका जो फ्लो है वो भी बहुत हद तक कम हो जाता है। द नेक्स्ट इज सर्जिकल पार्ट। ये ज़रूरी नहीं है कि सर्जरी का मतलब हिस्ट्रेक्टमी, जिसे हम यूट्रस रिमूवल कहते हैं, वही होता है, ऐसा नहीं है।
एक और होता है डेट इज़ अ लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी, वो फाइब्रॉइड में किया जाता है, उसमें यूट्रस रिमूव नहीं होता। कुछ बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिन्होंने बहुत सारी मेडिसिन खा ली है, बहुत सारी इंजेक्टेबल्स ले लिए हैं और वो मायोमेक्टमी के लिए नहीं जाना चाहते, तो उनके लिए ये ऑप्शन है कि वो हिस्टेरेक्टमी करा सकते हैं, जिसको हम यूट्रस रिमूवल यानी कि बच्चादानी हम निकालना बोलते हैं। 50 से 55 की एज में जब आपको पीरियड्स रुक जाते हैं तो आपको हिस्टेरेक्टमी की ज़रूरत नहीं होती। दिस इज़ द स्टेज ऑफ मेनोपॉज। इसमें क्या है, इसमें द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इन विमेन्स डिक्रीज which reduces the risk of developing the fibroids. Think about the type of fibroids, because fibroids are of 3 types. I just want you to know about that, the layer of uterus, because uterus is of 3 layers, that is endometrium, myometrium and serosal. So by knowing these, fibroid is of 3 types: intramural, submucosal and subserosal. टॉकिंग अबाउट अ फाइब्रॉइड इन अ प्रेगनेंसी में काफ़ी सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से फाइब्रॉइड का साइज इंक्रीज हो सकता है। सेकेंडली, फाइब्रॉइड में चेंजेस आ जाते हैं जिसे हम रेड डिजनरेशन बोलते हैं। इफेक्ट्स ऑफ फाइब्रॉइड ऑन प्रेगनेंसी, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फाइब्रॉइड ऑन अ प्रेगनेंसी? दिस इज द मेन क्वेश्चन। क्या होता है, क्या इफेक्ट्स है, बच्चे को क्या है, मदर को क्या हो जाता है? So then we will discuss separately, but as a mother part and as a fetus part. तो fetus को कहते हैं और प्री टर्म डिलीवरीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो फाइब्रॉइड है वो आपका एज अ फॉरेन बॉडी एक्ट करता है यूट्रस में। IUGR क्या होता है? इंट्रा यूटराइन रेस्ट्रिक्शन इज द माल प्रेजेंटेशन। Now talking about the mothers में क्या होता है इसका? So as you know, the pregnancy is divided into 3 trimesters. First, second and third we will be separately discuss about the each trimester. Now in first trimester में आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आपको ब्लीडिंग हो सकती है, आपको एक्सेसिव पेन हो सकता है और आपको मिसकैरेज। सेकेंड ट्राइमेस्टर देर इज अ पेन, एक्सेसिव पेन एज वी कैन सी इन अ फर्स्ट ट्राइमेस्टर एज वेल, एंड द सेकेंड पॉइंट इज preterm labor, and we can also see the abruptio placentae. What is abruptio placentae? The word abruptio placentae is there is a premature separation of placenta from the uterus, right? Third trimester, during labor we can see non-progress of labor, and the second is obstruction in labor, and the third is PPH. What is PPH? PPH is the postpartum hemorrhage. This is the very common complication which is seen during the normal deliveries. And इसमें क्या होता है कि जो आपका यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बहुत सारा ब्लड जाता है, इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज इट इज़ वेरी रिस्की। ओके, मैनेजमेंट ऑफ फाइब्रॉइड विद अ प्रेगनेंसी। पहले हमने जाना था कि नॉर्मल व्हेन यू आर नॉन प्रेग्नेंट एट एनी एज, तो हमने कैसे मैनेज किया? विद मेडिसिन्स, विद सर्जरीज, देयर आर मायोमेक्टमी और hysterectomy, and there are many medicines which can lower down your pain or a bleeding. Now we are talking about patients who come you with the pregnancy stage. तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? First you should know the age of the patient, the severity, the symptoms, the size and the location of the fibroid, which is very important. Or in precautions, OS tightening, cervical OS tightening and the bed rest is done. If you are planning for a pregnancy and you have a fibroid which is submucosal fibroid, then you should go for a myomectomy. In subserosal and intramural fibroid, multiple fibroids with size more than 5 centimeters with infertility, then it's better to go with the removal of the fibroid. After laparoscopic myomectomy, you can plan your pregnancy after 6 to 8 weeks. आप अपनी pregnancy को 6 से 8 हफ्ते के बाद प्लान कर सकते हैं। So it's all about a fibroid in a uterus, and I hope you guys all like this video. So please share your views, your comments, and ask me a question if you having in your mind about the fibroid, and if you want me to make a video on some particular topic, then do write on a comment section. Thank you.